सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। सद्गुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, पावन शनिवार का दिन है और इधर ब्रह्म दर्शनी में अपन 19वीं दशपदी का चिंतन कर रहे हैं। 19वीं दशपदी की 9वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है कि मन को समझाना ही सबसे दुर्गम काम है, सबसे कठिन काम है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी? अरे मन राम नाम एक साचा और जगत है सब ही काजा। रे मन राम नाम गुण गाओ, गाए गाए तुम राम समाओ। रे मन राम नाम सुन महिमा, जाके समसर और न उपमा। रे मन राम नाम सतरूपा, सर्वव्यापक सर्वस्वरूपा। रे मन राम नाम उरगारे, त्यों भव सिंध से तारे। सबसे बड़ा काम है मन को समझाना, कठिन काम है बहुत। दूसरे को समझाना सबसे सरल काम, दूसरे को उपदेश देना इससे बड़ा सरल काम और कोई नहीं है। खुद को समझाने जैसा कठिन काम और नहीं है। मन के चक्कर में हम आ जाते हैं। यहाँ श्री गुरु महाराज जी मन को समझा रहे हैं और संतों ने भी, महापुरुषों ने, साहिबों ने, परम संत कबीर साहब ने मन के माध्यम से हमको समझाया है। उनका मन तो समझाया हुआ है। वो महापुरुष उस मन के माध्यम से हमको समझाते हैं। मन जीते जग जीत, मन पे जीत करो। मन एव मन शाणाम, बंधन कारण मोक्ष से। मन एव मन शाणाम, मन ही मनुष्य का बंधन का और मुक्ति का हेतु है। मन समझ गया तो बस फिर क्या है, फिर तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। मन को समझाना है कैसे? रे मन राम नाम एक साचा। हे मेरे मन, तू भगवान के नामों के जप में लग। राम नाम ही एक सच्चा साथी है और जगत है सब ही काचा। कच्चा, कच्चे में से काम कुछ नहीं। कच्चा फुल्का खाओ पेट में दर्द पड़ेगा, कच्चा आम खाओ तो भी इतना फायदा नहीं है। हर चीज कच्ची जो है ना, वो कच्ची घाणी पेल के खली मिले न तेल। और जगत काचा है। सतगुरु संत ये पक्के हैं। पक्का होना जे चाहो तो पक्कन के संग खेल। कच्ची घाणी पेल के खली मिले न तेल। कच्ची सरसों को जा करके स्पेलर में डालेंगे, कोलू में डालेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो खली मिलेगी ना तो तेल मिलेगा। तो ऐसे ही ये जगत कच्चा है। जगत से प्रीत भी कच्ची है। ये निभाते नहीं है जगत वाले, न जगत कोई नहीं निभाता। संत सद्गुरुओं की प्रीत पक्की है। रे मन राम नाम एक साचा, तभी बोल देते हैं राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है, सत्य है, संग है। रे मन राम नाम गुण गाओ। हे मेरे मन, भगवान के नामों के गुण गाओ। राम नाम की महिमा को सुनाओ औरों को भी। आपने सुना है
सुना है तो गुनो, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको भी ऐसा सुनाए हमने, सुनने मात्र से काम हो जाएगा। हाँ, सुनने मात्र से काम होता है तो ऐसी छलांग भी तो लगे। कहा है श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से ही काम होगा, पर छलांग भी तो वैसी लगनी चाहिए। चित्त वृत्ति बुद्धि विवेक भी तो उस शिखर को छुए, सुनने से ही एकदम हम उड़ान भर लें। सुन तो लेते हैं लेकिन उड़ान नहीं भरते हैं। तो सुनने के बाद में फिर गुणना है, फिर श्रवण के बाद मनन है, मनन के बाद निध्यासन है, निध्यासन के बाद में मंजिल है। रे मन राम नाम गुण गाओ, गाए गाए तुम राम समाओ। भगवान के गुण ऐसे गाओ, ऐसे गाओ कि आप राममयी हो जाओ। ऐसे महापुरुषों को देखा गया है, जैसे गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज, सदगुरु देवराम महाराज की ऐसी महिमा गाई। शनिवार के दिन खास वो सदगुरु स्वामी देवराम महाराज का ही यश बयान करते थे, गुरु भक्ति करते थे और ऐसा यश गाते कि वो वैसे ही सदगुरु देवराम महाराज के रूप हो गए। भक्त भी ऐसे पाए गए हैं बहुत सारे। हनुमान जी की महिमा गाते गाते हनुमान जी के रूप हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर का बखान करते करते श्याम सुंदर मई हो जाते हैं। देखें ऐसे महापुरुष। रे मन राम नाम सुन महिमा, जाके संसार और न उपमा। भगवान की महिमा को सुनो, औरों की नहीं। गिरजीव गिरे वह लब्बर की, औरों की बात करने से संत कहते हैं उसकी तो जीव गल जाए। औरों की क्या महिमा गाना, संसार की क्या महिमा गाना। गुरु की महिमा गाओ, गोविंद की महिमा गाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपने सरस्वती का आह्वान किया, सरस्वती माता आई और आपने संसार के गुण गाना शुरू किए। मैं आपकी महिमा गाऊं, आप मेरे महिमा गाओ। ये नहीं, दोनों नरक में। भगवान की महिमा गाएं, आप भी भगवान की महिमा गाओ, हम भी भगवान की महिमा गाएं। अगर हम ऐसा करते हैं, सरस्वती माता को बुलवा भी लिया और फिर प्राकृतिक जस गाने लगे, मतलब संसारी जस गाने लगे हम, तो माता सरस्वती अपना माथा कूट के सिर धुन गिरा लगे पछताने। कहते काहे के लिए मैं इसके लिए आई। सरस्वती माता पछताती है कि इसके लिए मैं क्यों आई। इसने बुलाया अभी, इसने राम गुण गाया नहीं, गुरु गुण गाया नहीं। तो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी, रे मन राम नाम सुन महिमा, जाके संसार और न उपमा। उनके लिए उनके बराबर कोई और उपमा नहीं है। रे मन राम नाम सत रूपा, राम नाम सत रूप है, सर्व व्यापक सर्व स्वरूप, सब में व्यापक है, वो सब राम ही है। सब राम के अलावा और कुछ है नहीं। सब घट राम बोले, घट घट राम बोले। संतों ने प्रकट करके दिखाया। संत नामदेव जी महाराज ने एक एक चीज में से, कुत्ते में से, भूत में, प्रेत में से, हर जगह पे उन्होंने, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। रे मन राम नाम उर धारे, हृदय में राम होगा तो सब जगह राम दिखाई देगा। तेऊ हो भव सिंध से पार, संसार सागर से पार हो जाओगे। आगे कहते हैं कि खाली राम नाम रटने से और उसमें प्यार करने से फिर क्या होगा। फिर आपको सब घट माही राम को लख ले, फिर किसी से ना तुम रख ले। अंदर बाहिर गोविंद जानो, घृणा भावन किस में आनो। राम रूप है सकल प्राणी, बोलन किस से भीगी वाणी। सब में एक भगवाना, भूल करो ना किसी अपना।
हर एक जीव मात्र में, प्राणी मात्र में, ओ हर वस्तु में हमको जित देखूं तित श्याममयी है। सब घट माए राम को लख ले, वेर किसी से ना तुम रख ले। किसी से भी वेर नहीं रखो, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखनी है। अंतर बाहर गोविंद जानो, अंदर भी गोविंद है, बाहर भी गोविंद है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। घृणा भाव न किसमें आनो, किसी से भी नफरत नहीं करो। देखो भगवान राम भले रावण को मारते हैं, लेकिन रावण को अपने में ही समा लेते हैं, कुंभकर्ण को अपने में समा लेते हैं। ऐसे ही शिशुपाल आदि को सब भगवान में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि आए जो भगवान में से हैं। राम रूप है सकल प्राणी, बोल न किसी से फीकी वाणी। किसी से भी कड़वा नहीं बोलो, फीका नहीं बोलो। फकीरन बिको कैसा बोलो किए नहीं, पाना क्यों पहला जाओ सदा मन झिको। हानि बिना मोहर सिको सदा हले संसार। किसी से भी फीका नहीं बोलो, किसी का भी दिल नहीं दुखाओ, बिना कारण किसकी दिल नहीं दुखाना। पूर्ण सब में एक भगवान, भूल करो ना किस अपमान। किसी का भी अपमान ना करो। किसी बेचारे को कोई दिव्य अंग है, अपंग है, कोई लूला है, लंगड़ा है, कोई सूरदास है, उस पे हंसो नहीं। उस पे हंसना मनो उस कारीगर पे हंसना, भगवान पे हंसना। भगवान ने बनाया है, दया करो, उल्टा उसकी सेवा करो। किसी पे भी कोई हम देखें, कोई किसी में कोई ऐसा है, कोई बेचारा अपंग है, तो हमारे हृदय में करुणा जो है ना उपजनी चाहिए। न्यून अधिक नहीं दृष्टि डारो। न्यून अधिक मन घट वध कम बढ़, ये नीच है ये ऊंच है, ऐसा नहीं। सब में राम है कहे एक राम निहारो। सब में राम को देखना है, यही तो देखा मेरे गुरुदेव आचार्य वर सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज में। सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। कितने मिसाल हैं सदगुरु महाराज के जीवन के। तो गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने बहुत ही तीखी महिमा धन सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की गाई है। आओ उन गुरुदेवों को याद करके, ये भजन भले हमारे कई बार सुने हुए हों, फिर भी उनकी गहराई में उतर करके हम अपनी गुरु भक्ति को गहरा करें। कितना अच्छा लिख रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव वारन आया था। मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव वारन आया था। ओ जीव वारन आया था। जीव वारन आया था। वो तो बाबा सिंह तारन आया था। वो तो बाबा सिंह तारन आया था। मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव वारन आया था। मेरा सतगुर राम जगत में जीव वारन आया था। मान न चाहत रहत निर्मानी। मान न चाहत रहत निर्मानी।
हमारी साथ संगत, ये महापुरुषों का जो आगमन होता है, उनका आने का उद्देश्य कुछ और है। हम जो आते हैं यहाँ संसार में, हम तो कर्मवशात, भाग्यवशात, प्रारब्धवशात हम आते हैं। इन महापुरुषों का आगमन हम जीवों के उबारने, उधारने, पार करने के लिए होता है। ये भगवान ने गीता में फरमाया है। मेरा सतगुरु टेऊ राम जगत में जीव उबारन आया था। बड़ा बारीकी से श्री गुरु महाराज जी ने सतगुरु टेऊ राम महाराज के जीवन को चित्रण किया है। मान न चाहत रहत निर्मानी। सतगुरु महाराज जी मान से परे थे, मान नहीं चाहते थे। निर्मानी, महावैरागी, सदा सैलानी, सैरी करते रहे थे। एक जगह पे नहीं टिकना, एक जगह टिकने से भी मोह हो जाता है। सैलानी, पूरी दुनिया ही अपनी है। नाम हरि का ले यक तारा, एक तारा, बस एक ही तार परमात्मा की। गली गली में गाया था, सिंध की गली गली में जाते जा रहे हैं, गली में तो भी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। डूबत थे जो भव सिंध माही। हमारे स्वामी धर्मदास जी महाराज एक दिन व्याख्या कर रहे थे इस भजन की। बोले ये महापुरुष अपने साथ 3 मजबूत जहाज लेकर के आए अपने साथ में, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। माना खुद ब्रह्मवेता थे, भगवान के परम भागवत थे, कर्म योगी थे, वो परख रखते थे। जैसा जिज्ञासु आया, ये किसका अधिकारी है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, तो जाओ भाई तुम ध्यान करो। ये भक्ति का अधिकारी है, बाबा तुम भक्ति में लग जाओ। और जो कर्म में जिनकी रुचि है, खूब उनसे फिर सेवा का भाव उनके हृदय में भरते। तो यहाँ पे भी इन तीनों भजनों में, तीनों कड़ियों में गुरु महाराज जी कुछ ऐसा ही फरमा रहे हैं। डूबत दे जो भव सिंध माही, कोई किनारा सूझत नाही। ब्रह्म ज्ञान की नाव बिठाकर फिर तुरंत किनारे लाया था। ब्रह्म ज्ञान की नाव में, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है अपने आप को पहचानना। जगत में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर। इस देही को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही अजपा जाप है। सब जाप इसके पुत्र है, सब जापों का ये बाप है। ब्रह्म ज्ञान में स्थित, खुद भी स्थित थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और जो अधिकारी थे ब्रह्म ज्ञान के, उनको भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान में स्थित किया। अविद्या नींद में जे जन सोया, जन्म मरण दुख सह बहु रोया। मधुर वचन कहे ऊंचे सुर से, जल्दी उन्हें जगाया था। जिनको गफलत की नींद है, अज्ञान की नींद है, सो रहे हैं, जगत को सत्य मान करके सदगुरु टेऊ राम आए, उनको मीठे सुर में बाबा उठो, जागो, चलो अपनी लक्ष्य की ओर। मधुर वचन कहे ऊंचे सुर से, जल्दी तिन्हें जगाया था। जिनका जीवन पशु समान, खाना पीना व्रत अजान, बस यही जीवन का लक्ष्य है। खाना पीना, दुकान धंधा, घर परिवार के काम करना, बस ठीक है, ये भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अतिरिक्त भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी है। ये तो पशु भी ऐसा करते हैं। निंद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। कहते ना भाई, इस गुरुदेव ने हमको क्या किया? पशु से मानुष्य किया, और मानुष्य से किया देव। कहे गुरुदेव से कीना अलग अभेद। ये सतपुरुषों का काम है। पशु से इंसान बनाते, इंसान से देवता बनाते, देवता से फिर ये भगवान बनाने की कला भी जानते हैं महापुरुष। तो जिनका जीवन पशु समाना, खाना पीना व्रत अजाना, शुभ कर्मों की युक्ति बताते से राम का नाम जपाया। शुभ कर्मों में राम नाम, भक्ति, ब्रह्म ज्ञान,
तीनों की ही बातें तीनों कड़ियों में आ गई। सर्वानंद ये जन प्यासी, प्रेमी श्रद्धालु जिज्ञासी। जो प्यासी थे, प्रेमी थे, श्रद्धालु थे, जिज्ञासु थे। जिज्ञासु माना इनको आशा जग गई किसकी? मोक्ष के। वेदांत के चाहे भक्ति के ग्रंथ ये जिज्ञासा के ऊपर जोर दिया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब माना बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, इधर उधर संसार में हम बहुत भटक लिए। अब है मेरे मन, तू ब्रह्म की जिज्ञासा कर, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा अर्थात तो भक्ति व्याख्या सामा। तो प्रेमी श्रद्धालु जिज्ञासी सभी ने क्या किया? तन मन धन की सेवा कर मन इंचत फल को पाया। तो ये भेंट चढ़ाना पड़ता है। तन मन धन ये गुरु के भगवान के श्री चरणों में भेंट चढ़ाएंगे। गुरु भगवान इसको रखते नहीं है, वापस ही दे देते हैं। बस इतना समझा देते हैं कि बाबा अब ये संसार में जितना कुछ है ये सब गुरु का है, भगवान का है। आप खाली मैनेजर हो, मैनेज करो भले, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें अगर हमारी आसक्ति मोह ममता हो गई तो वो दिक्कत है। मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी दुख है वो आसक्ति में। आसक्ति 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 नहीं है, आसक्ति आ गई लग गई तो फिर बड़ी दिक्कत में हम पड़ जाएंगे। संत सदगुरु टेवराम जी महाराज जैसे अवतारी पुरुष, जैसे अभी सुना ना आपने, सदगुरु टेवराम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होते हैं सर्वानंद सहाय। वो ही बड़े सहायक है। तो हम तन मन धन वाणी की सेवा करके मन इंचत फल को पा सकते। जो भी चाहिए, यहाँ भरे भंडार हैं। गुरु की दरबार में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। बस हमारी श्रद्धा अगाध असीम अथाह अमित हो। गुरु महाराज जी तो हमारे निकट हैं, आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे, हम गुरु की गोद में ही हैं। बस खाली हमारा भाव प्रगाढ़ हो, भक्ति बढ़ती चली जाए, दिन प्रतिदिन हम अपनी भक्ति को बढ़ाते चले। बस फिर क्या है, फिर भगवान के मिलने में कोई देर नहीं है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज से जुड़े रहें, भजन सुमन ध्यान परोपकार सेवा साधना में जुड़े रहें। आरती पूजा भजन ध्यान इससे अपना चित्त जोड़े रखें। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।